यमराज का सत्यवान के जीव को बंधन मुक्त करना। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर सावित्री के पूछने पर यमराज बोले, सावित्री तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। शुभे तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। बस मैं यही करना चाहता हूँ। सावित्री ने पूछा, भगवान मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं, पर वो आप स्वयं यहाँ कैसे चले आए? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर सावित्री के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वीराज भगवान यम ने उसका प्रिय करने के लिए अपना सारा अभिप्राय यथार्थ रूप से बताना आरंभ किया। ये सत्यवान धर्मात्मा रूपवान और गुणों का समुद्र है, मेरे दूतों द्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। तदनंतर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पाश में बंधे हुए अंगुष्ठ मात्र प्रमाण वाले विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींचकर निकाला। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांस बंद हो गई, अंग कांति फीकी पड़ गई और शरीर निश्चेष्ट होकर अपरूप दिखाई देने लगा। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के पीछे ही पीछे चल पड़ी। वह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियम पूर्वक व्रतों के पालन से पूर्णतः सिद्ध हो चुकी थी, अतः निर्बाध गति से सर्वत्र आने जाने में समर्थ थी। यमराज बोले, सावित्री अब तू लौट जा, सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। अब तू पति के ऋण से उऋण हो गई। पति के पीछे तुझे जहां तक जाना चाहिए था तू वहां तक आ चुकी। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति ले जाए जाते हैं अथवा ये स्वयं जहां जा रहे हैं वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी नहीं रुक सकती। तत्वादर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं कि 7 पग 7 चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, उसे सुनिए। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुल वास तथा कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते हैं। जितेंद्रिय पुरुष ही ये सब कुछ करने में समर्थ हैं। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं, अतः सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने एक ही वर्ण के सत्पुरुष सम्मत धर्म का पालन करने से सभी लोग उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है, अतः दूसरे या तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं। यमराज बोले, अनिंदते तू लौट जा। स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू यहाँ मुझसे कोई वर मांग ले, सत्यवान के जीवन के सिवा मैं और सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। सावित्री बोली, भगवान मेरे ससुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं, उनकी आंखें भी नष्ट हो गई हैं। मैं चाहती हूँ आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाएं और वे बलवान तथा अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, अनिंदते मैं तुझे वर देता हूँ, तूने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा। मैं देखता हूँ तू राह चलने के कारण बहुत थक गई है, अब लौट जा जिससे तुझे अधिक परिश्रम ना हो। सावित्री बोली, स्वामी के समीप रहते हुए मुझे श्रम हो ही कैसे सकता है। जहां मेरे पतिदेव रहेंगे वहीं मेरी भी गति निश्चित है। आप जहां मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे वहीं मेरा जाना भी अवश्यंभावी है। दिवेश्वर आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता।
अतः सदा सत्पुरुषों के ही समीप रहना चाहिए। यमराज बोले, भामिनी, तूने जो सबके हित की बात कही है वे मेरे मन के अनुकूल है तथा विद्वानों को भी बुद्धि को बढ़ाने वाली है। अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू कोई दूसरा वर और मांग ले। सावित्री बोली, मेरे बुद्धिमान ससुर का राज्य जो पहले उनसे छीन लिया गया है उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर लें तथा वे मेरे पूज्य गुरु महाराज धूमतसेन कभी अपना धर्म ना छोड़ें, यही दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा धूमतसेन शीघ्र एवं अनायास ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे कभी अपने धर्म का भी परित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा जिससे तुझे परिश्रम ना हो। सावित्री बोली, देव, इस सारी प्रजा को आप नियम से संयम में रखते हैं और उसका नियमन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे विभिन्न लोकों में ले जाते हैं, इसलिए आपका यम नाम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह ना करना, सब पर दया भाव बनाए रखना और दान देना, ये साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। प्राय इस संसार के लोग अल्पायु होते हैं, मनुष्यों की शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप जैसे संत महात्मा तो अपनी शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं, फिर हम जैसे दीन मनुष्यों पर दया क्यों न करेंगे। यमराज बोले, शुभे, जैसे प्यासे मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है, उसी प्रकार तेरी कही हुई ये बात मुझे अत्यंत सुख दे रही है। अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई वर जिसे तू लेना चाहे मांग ले। सावित्री ने कहा, भगवान, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं, उन्हें 100 ऐसे औरस पुत्र प्राप्त हों जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हों। मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, शुभे, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। राजकुमारी, तेरी ये कामना भी पूरी हुई, अब लौट जा, तू रास्ते से बड़ी दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, भगवान, मैं अपने स्वामी के समीप हूँ, इसलिए स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी दूर तक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत बातें पुनः सुने। देवेश्वर, आप विवस्वान के प्रतापी पुत्र हैं, इसलिए विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समता पूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता, इसलिए वह सबसे ज्यादा सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास सभी जीवों को सुहृदता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हों, ये मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अब ले, तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान ना हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है, वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भी भय नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्य के आधार हैं।
उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। ये सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मौत के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आए तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पति देव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो ये वर मांग रही हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाएं, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। यह सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके बाद वे सावित्री से कहने लगे, हे कुलनंदिनी, कल्याणी, ले, मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब ये सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा तथा धर्म पूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए।